हाय एवरीवन, आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनुप्रिया, और आज हम लोग एक ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने अटेम्प्ट को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग वास्ट नॉलेज, इन स्पाइट ऑफ स्टडीइंग फॉर 6 मंथ्स, इन स्पाइट ऑफ स्टडीइंग डे एंड नाइट, आप क्या कर देते हो, एक छोटी सी गलती कर देते हो जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट ख़राब हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो, है ना, तो वो आपकी युद्ध भूमि होती है ना। और युद्ध भूमि में जाने से पहले आपको अपने मन को काबू करना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो युद्ध भूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेलना पड़ता है, राइट। तो ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है, आपने सुना होगा। बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप डरते रहते हो, जो एक आप फियर लेके चलते रहते हो, जो एक आप प्रेशर लेके चलते रहते हो, उसकी वजह से आपके अटेम्प्ट्स ख़राब हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं उन स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांटती हूँ, है ना, डिवाइड करती हूँ। एक हिस्सा होता है जो उन स्टूडेंट्स का होता है जिन्होंने पढ़ा बेशक ज़्यादा ना हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो ये सोच के जाते हैं एग्जाम में कि जितना बेस्ट हो पाएगा वो हम करेंगे। ठीक है, अपना दिमाग जो है वो खुला रखेंगे और जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उतने करेंगे। उसके अलावा हम वहाँ पर अटेम्प्ट तो पूरा कर ही सकते हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो वो गेस भी करके आते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग करके आते हैं बेस्ड ऑन लिमिटेड नॉलेज। नाउ एक दूसरा डिवीजन होता है, एक दूसरा बास्केट होता है जिसमें वो बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी होती है, बहुत पढ़ाई करी होती है, उनसे ज़्यादा करी होती है, जिनकी पहले हमने बात करी, लेकिन स्टिल वो क्लियर नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बहुत प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हम कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, राइट। अब इसको बहुत अच्छे से हम एक स्टोरी से समझते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रोहन की स्टोरी, और ये एक स्टोरी आपको बहुत सारी चीज़ें आई थिंक क्लैरिटी दे जाएगी कि क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी एग्जाम टाइम में नहीं करनी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, दोनों सर्कमस्टांसेस में अगर आप ये करोगे जो रोहन ने किया तो पक्का आप लूज़ करोगे। ठीक है, अगर आप रोहन ने जो किया वो नहीं करोगे तो देयर आर चांसेस कि आप लूज़ नहीं करोगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रोहन की। रोहन एक एक्सीलेंट बैट्समैन था। ठीक है, तो जब भी वो प्रैक्टिस पे जाता था तो एवरीवन यूज्ड टू से कि यार तुम खेलोगे तो हम हो ही नहीं सकता कि हम हार जाए, राइट। एंड ही यूज्ड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल, बिकॉज उसको भी पता था कि उसका गेम बहुत अच्छा है। ही वॉज अ स्किल्ड बैट्समैन और उसने हर चीज़ को 10-10, 20-20, 30-30 बार करके देखा हुआ था। तो उसको लगा कि यार सही बात है, मैं तो बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैंने अपने स्किल्स पे काम भी किया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, ही वॉज कॉन्फिडेंट बाय देन। उसके बाद एक टाइम आता है जब उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होता है, उसमें डू और डाई वाला सिचुएशन होता है कि या तो आप इस सीरीज़ में आगे चले जाओगे या तो आप जो है हार जाओगे। मतलब अगर आप हार गए तो इस सीरीज़ से बाहर निकल जाओगे। वो सीरीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप लोगों के लिए यूजीसी नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आपकी आगे की जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। अब रोहन ने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट मैच है, कॉन्फिडेंटली जाएंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंटली गए। जब वो खेल रहे थे तो उस टाइम पे अच्छे से खेल रहे थे। लास्ट जो बॉल रहती है ओवर की, उसमें उन्हें 4 रन चाहिए होते हैं, राइट। लास्ट बॉल पे 4 रन। अब रोहन को लग रहा होता है नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक प्रेशर, ठीक है, क्राउड चिल्ला रहा है, उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, एवरीवन इज सेइंग कि रोहन तो कर ही लेगा। ठीक है, दैट प्रेशर बिल्ड अप और वो एक बहुत ही सिली मिस्टेक वहाँ पर कर देता है जिसकी वजह से वो शॉट नहीं मार पाता है। एक स्टुपिडिटी। ठीक है, वो स्टुपिडिटी क्या उसकी बनाई हुई थी, या हम कह सकते हैं कि अगर रोहन इतने अच्छे से खेल रहा था, इतने अच्छे स्किल्स उसने अपने अंदर इनकलकेट किए थे, तो क्या ये होना पॉसिबल था? नहीं था। कहाँ से हुआ? क्योंकि हमने फोकस उस पे नहीं किया जो हमारा काम था, हमने फोकस किया आउटकम पे। जब भी हम आउटकम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जब भी हम ये सोचेंगे कि इसके बाद क्या, अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या, अगर मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो क्या, अगर मैं सिर्फ नेट ही निकाल पाई तो क्या, जेआरएफ तक नहीं पहुंची तो क्या होगा, अगर मैं यही सब सोचती रहूँगी तो मैं काम कब करूँगी, अगर मैं क्राउड को ही देखती रहूँगी तो मैं शॉट कैसे मारूँगी, शॉट की बारीकियाँ ही क्या कर दूंगी, मिस कर दूंगी। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर जो है, जो आउटर प्रेशर है, उससे अपने अंदर जो आपने मेहनत करी है ना इतने 6 महीने, उसको ख़राब नहीं करना है। हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग हर साइकिल में सेम चीज़ देखते हैं, सेम स्टोरी रिपीट होते हुए देखते हैं। कोई बच्चा लास्ट के 20 दिन में आएगा, 30 दिन में आएगा और एग्ज़ाम क्लियर करके चला जाता है, और कोई बच्चा इसी साइकिल में फंसा रह जाता है। उसका रीज़न क्या है? सिर्फ पढ़ाई होती तो वो 20 दिन पहले आया हुआ बच्चा नहीं क्लियर कर पाता। समझ रहे हो बात को? सिर्फ पढ़ाई आपका एग्जाम क्लियर नहीं कराएगी। आपको नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये एडवांटेज है आपके लिए, लेकिन वो सारी एडवांटेज खत्म हो जाती है जब आप प्रेशर में फंस जाते हो। ठीक है, तो ये 2 वर्ड जो मैंने यहाँ पर रखे हैं,
लिखे हैं, फोमो और फियर ऑफ फेलियर। ये दोनों ही चीज़ आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही घातक हैं, है ना, एक तरीके से जहर है आपके लिए इस टाइम पे। तो आप लोगों को इन दो चीज़ों की वजह से अपना अटेम्प्ट खराब नहीं करना है। यार ऐसे सोच के जाओ कि फेलियर क्या ही हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोच के जा रहे हो कि एग्जाम पहले से ही सोच के जा रहे हो, मैनिफेस्ट करके जा रहे हो, यार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, ठीक है, पहली चीज़ तो वही गलत है, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बट अगर से फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है तो ये सोचो कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं क्लियर होगा, 6 महीने बाद फिर से एग्जाम होता है, राइट। सोचो कोई एग्जाम तो एक साल बाद होता है, हमारा तो फिर भी 6 महीने बाद होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा खुद को पॉजिटिव करके और यही सोच के जाओ कि हमको अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है, हमको अपना बेस्ट दे के आना है, वहाँ पर जो हमने प्रिपेयर किया बेस्ट वही डिलीवर करके आना है, और फिर रेस्ट जो है वो छोड़ देना है डेस्टिनी पे या अपने हार्डवर्क पे, ठीक है। फोमो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चों को हुआ रहता है, क्योंकि लगता है कि यार ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, क्योंकि किसी टीचर की क्लास में गए, उसने कोई नया क्वेश्चन करा दिया तो आपको लगा ओ माय गॉड ये क्या है ना। तो ये नहीं करना है, जितनी आपकी नॉलेज है जो अभी तक गेन करी है उसी के साथ कॉन्फिडेंटली एग्जाम के अंदर जाओ। बिकॉज अभी जो वक्त आपके पास रह गया 2 से 3 दिन का, स्पेशली जिनका 22 को पेपर है, आप अथाह सागर नहीं पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। तो जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि जितना पढ़ा है ना उसी से क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा, उसी से क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि टेक्निक्स बहुत सारी लगती हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, सिर्फ नॉलेज नहीं टेक्निक्स भी लगती हैं। आपको एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए, आपका कॉमन सेंसिकल जो एक वो होता है ना, साइड होता है माइंड का, वो खुला रहना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन सेंसिकल आते हैं, आप देख के डर जाते हो, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं है बेशक, लेकिन मैंने देखा है, आम जिंदगी में होते हुए देखा है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ज़्यादा डेंजरस क्या है, ज़्यादा डेंजरस क्या है, कि मेरे पास लेस नॉलेज है ये ज़्यादा डेंजरस है, या मेरे पास नॉलेज होते हुए भी मैं अप्लाई नहीं कर पाई एग्जाम में, ये ज़्यादा डेंजरस होता है। दुख कब ज़्यादा होता है, जब क्वेश्चन आता नहीं है या आता हुआ गलत होता है, तब दुख होता है ना, ज़्यादा होता है। रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर ऐसी गलती करोगे कि आपको आता हुआ आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब आपको बुरा लगेगा। और वो क्यों होता है, क्योंकि आप नम हो जाते हो एग्जाम के अंदर जाके। एक क्वेश्चन ऐसा दिख गया जो नहीं आ रहा, दिल धड़कना ऐसा लगता है बंद हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जा रहा है, लंबी लंबी सांसें लेनी है। कहीं पे भी अटको तो एक बार पानी पी के ये सोच लो कि यार मैंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, ठीक है। कंपटीशन जो है वो कितना भी हो, मैंने भी तो बहुत अच्छा पढ़ा है, मैंने भी तो 6 महीने दिए हैं, मैंने भी तो 3 महीने दिए हैं इस पेपर के अंदर, मैंने भी तो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। और अगर बाई चांस कुछ छोड़ भी दिया है तो 100% थोड़ी ना जो क्लियर कर रहे हैं वो 100% थोड़ी ना पढ़ के जा रहे हैं, या 100% थोड़ी ना एग्जाम करके आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन 100% करेक्ट थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है, कम नॉलेज होना नहीं, वो उतना खतरनाक नहीं है। क्योंकि जब आपको कम नॉलेज होती है तो आप कंफ्यूज कम होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए होते हो तो कई बार आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज इतने ज़्यादा हो जाते हो कि आपको लगता है यार समझ ही नहीं आ रहा, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा जब हम प्रिपरेशन शुरू कर रहे होते हैं कि लिमिटेड सोर्सेज रखो, बट उनको बहुत बार पढ़ो। लेकिन बच्चे करते क्या है, उल्टा कर देते हैं, बहुत सारे सोर्सेज एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेशर अगर आपने बिल्ड नहीं होने दिया अपने ऊपर, तो आप वैसे ही बहुत बच्चों से आगे चले जाओगे। समझ रहे हो इस बात को। अगर देखो हमने बहुत सारे मैचेस देखे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट बॉल पे रन चाहिए होते हैं, कुछ लोग मार लेते हैं, कुछ लोग नहीं मार पा रहे। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक है जिसको आ गई है वो आर्ट प्रेशर हैंडल करने की, एक है जिसको अभी तक वो आर्ट नहीं आ पा रही है, जो अभी भी बाहर के आउटकम से इम्पैक्ट हो जा रहा है, राइट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितने भी जून 2026 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं वो फोमो नहीं रखेंगे, ठीक है। जॉय ऑफ मिसिंग आउट रखो, जोमो एक नई टर्म है, उसको अपने अंदर आप लेके आओ, ठीक है। जॉय, बी हैप्पी कि ठीक है मिस हो गया हो गया, पेपर में आएगा ही नहीं, बी कॉन्फिडेंट, राइट है, जो मैंने मिस किया है ना वो पेपर में आएगा ही नहीं। शुरू से बचपन से आप ये सोचते हो कि जो मिस किया है वही आएगा पेपर में, तो वो आ जाता है। इस बार ये सोच के जाओ कि जो मैंने मिस किया है वो पेपर में आएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ फियर ऑफ फेलियर। क्या फियर ऑफ फेलियर, कुछ भी नहीं, 6 महीने के बाद दोबारा मेरा एग्जाम होता है। मेरे पापा तो हमेशा कहते थे कि यार डरना क्या है इसमें, है ना। फेल वही होते हैं जो ट्राई करते हैं, जो ट्राई ही नहीं करते, डर के मारे जो ट्राई नहीं करते वो फेल क्या होंगे, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी प्राउड कि आप ट्राई कर रहे हो, यू आर डूइंग योर बेस्ट, राइट। सो नो फियर ऑफ फेलियर एंड नो फोमो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल मोमेंट्स आपके लिए हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोग हम लोगों से कनेक्ट भी करना चाहते हो तो आप लोग व्हाट्सएप जो है, आप लोगों को पिन कमेंट में व्हाट्सएप हमारा मिल जाएगा अड्डा 24/7 का। वहाँ पर सारे क्लासेस के भी आपको शेड्यूल मिल जाते हैं। उसके अलावा सारे अपडेट्स आपको चैनल से रिलेटेड मिल जाते हैं। बाकी हम लोग अब 22 को मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो उससे पहले हमारी एक मैराथन भी है 20 तारीख को, वो मैराथन आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि सब कुछ रिवाइज आपको करा दे एक दिन पहले। एंड 22 को फिर हम मिलेंगे एग्जाम एनालिसिस के साथ। नाउ ये तो हो गई जून 2026 वालों की बात, लेकिन अगर कोई दिसंबर 2026 के अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर रहा है तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अपना कोर्स जो है एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज आप पेपर 1 के लिए भी कर सकते हो। तो देयर आर मेगा पैक्स। हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश, कॉमर्स, एजुकेशन, हिंदी और आपका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मैं ही पढ़ाती हूँ आपको पेपर 2, ठीक है। फिर हिस्ट्री है और आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है, ईवीएस है, सोशलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है आपका, राइट, कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, विजुअल आर्ट्स भी है, फिलॉसफी भी है, फिजिकल एजुकेशन भी हमारे पास है। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग देख सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ कहीं लाइक कर रहा है सो यू कैन गो ऑन टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। से फॉर एग्जांपल आपने मैनेजमेंट का मेगा पैक लेना है तो आपको यहाँ बाय नाउ पे जाना है और अभी सेल चल रही है तो आप लोग आराम से Y101214 ये आप कोड यूज़ कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि दिसंबर 2026 वालों को क्या करना है, थोड़ा सा जल्दी शुरू कर लेना है। 26 वालों के लिए, जून 2026 वालों के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बाकी देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो ज्ञान है ना, ये तो सब हमको भी पता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे कभी कभी हमको वो भी भूल जाता है जो हमें पता होता है। इसीलिए हम मेंटोर्स आपके, हम टीचर्स आप लोग को याद दिलाते रहते हैं कि आपको डरना नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया है, यू विल डू वेरी गुड इन एग्जामिनेशन। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। जहाँ पे भी आपको लगे आप फंस रहे हो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड खुद से वापस से खुद को रीसेट कर लो, ठीक है। अगर टाइम वेस्ट करोगे आप ही का उसमें लॉस होना है। तो 2 मिनट भी अपने वेस्ट नहीं करना, तुरंत से रीसेट करना अपने दिमाग को, ठीक है। किसी चीज़ के लिए टेंशन होने लगी है, किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन को देख के, जस्ट रीसेट योर माइंड तुरंत से, ठीक है, कि नहीं कुछ नहीं, आगे वाले क्वेश्चन मुझे आते होंगे। अगर आप शुरू के 5 क्वेश्चन से डर के बैठ गए तो आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई होप कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए एंड यू सक्सीड विद फ्लाइंग कलर्स। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो एंड मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।